गुड़गांव विधानसभा से भाजपा की टिकट की प्रबल दावेदारी कर चुनावी ताल ठोक चुके भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने कहा कि जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया तो गुड़गांव की समस्याओं को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता मेरी ताकत है। गुड़गांव की जनता के आशीर्वाद से शहर के समावेशी विकास की नई इमारत लिखेंगे। आपको बता दें कि पटेल नगर में अपने जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जीएल शर्मा ने कहा कि पटेल नगर उनका परिवार है। पटेल नगर की समस्याओं को हल करने के उन्होंने सकारात्मक प्रयास किए हैं। पटेल नगर की जनता जानती है कि घरों से गुजर रही हाई टेंशन तारें हटवाने की पहल किसने की, यहाँ की पानी, सीवर और सड़क की समस्याओं के लिए किसने काम किया। उन्होंने कहा कि वे आगे भी इसी तरह से पूरे गुरुग्राम को अपना परिवार मानकर सेवा करते रहेंगे। जनता की दी हुई ताकत का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया है। इस ताकत का हमेशा जनता की भलाई में ही लगाया है। जीएल शर्मा ने कहा कि इस बार भाजपा की टिकट पर उनकी प्रबल दावेदारी है। निश्चित ही पार्टी इस बार उन्हें टिकट देगी। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से गुड़गांव विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। वह जनता के सेवक बनकर गुड़गांव की सेवा करेंगे। पिछले 30-35 सालों से गुड़गांव की जनता के बीच रहकर काम किया है। लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। उन्हें जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। पीछे बहुत अच्छा लगा। हजारों की संख्या में तो इससे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। जो मैंने जनता की सेवा की है, जो लोगों के लिए काम किए हैं और आगे भी मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी। और मैं टिकट प्राप्त करने के बाद अभी तो लोगों की टिकट मांग रहा हूँ ताकि जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ बन के मेरे अधिकारी और मेरे नेतृत्व के सामने पहुँचे और नेतृत्व इस बात को सोचे कि भाई भीगती बारिश में भी लोग बाग इतना जोश है। तो मुझे लगता है कि 2014 में पार्टी ने मैंने टिकट मांगा, हम 2 ही आदमी थे, एक को मिल गया, मुझे नहीं मिला। नियम बनाया, आदेश दिए, मैंने काम किया, उनको जिताने का काम किया। 2019 में भी टिकट मांगी, दूसरे एक भाई को दे दी, उसको जिताने का काम किया। अब मैं केवल एक बात कह रहा हूँ मेरी पार्टी से कि भाई इतना वरिष्ठ कार्यकर्ता, रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यकर्ता और जिसकी दीवानगी है गुड़गांव के लोगों में, युवाओं में। मेरी लोग कहते हैं कि भाई आपकी कितनी बहन है, सब 1-2 बताते होंगे, मैं लाखों बहनें बताता हूँ। बेटे कितने, लाखों बेटे हैं। भाई कितने, लाखों भाई हैं। और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, वो भी लाखों की संख्या है। मैं ये कहता हूँ कि नेतृत्व मेरा साथ देगा क्योंकि जनता की आवाज ये बन चुकी है गुड़गांव में। मेरे विषय में सोच रहा है, गंभीरता से सोच रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी टिकट देगी और मैं यहाँ से अपने भाई, बंधु, बहन और अपने बुजुर्गों और युवाओं के स्नेह और प्यार आशीर्वाद से विधानसभा पहुँचूंगा। और जो गुड़गांव ने अपेक्षा की है, ऐसा ईमानदार विधायक, मैंने अपने जीवन में ईमानदारी को धारण किया हो, सब जानते हैं। अच्छा, सबका स्वागत करना, सबका सम्मान करना मेरे जीवन में मैंने ध्येय बना रखा है। प्रूव किया अपने आप को कि सच्चरित्र मेरा है, ईमानदार है। जो भाजपा को एक कार्यकर्ता में चाहिए वो सारी चीज़ मेरे पास है। संगठन के लिए मेरे को, संगठन के रूप में मेरे को जो काम मिले मैंने पूर्ण किए, सरकार में काम मिले वो पूर्ण किए। मैंने सिद्ध करके दिखाया कि किस प्रकार से घाटे की संस्था को भी मैं ऊपर 42 करोड़ के लाभ में ला सकता हूँ। संगठन ने जहाँ भेजा वहाँ विजयश्री करा सकता हूँ। तो ऐसा कार्यकर्ता संगठन को मिला हुआ है और जिसको गुड़गांव की संपूर्ण जनता का आशीर्वाद है। एक सबसे बड़ी बात है कि मैं जातिवाद से ऊपर उठ के 36 बिरादरी मुझ में समाई है और मैं 36 बिरादरी में समाया हूँ। सामाजिक समरसता का जो सबसे पहले ताना बाना गुड़गांव में बुना वो जीएल शर्मा ने बुना रहा, आज तक बदस्तूर जारी है। मैं सर्व समाज का सम्मान देता हूँ। मुझे अपना मानता है और आपका बीसी समाज मुझे अपना मानता है। अन्य समाज सारे मुझे अपना को वाल्मीकि समाज के लोग कहते मैं उनका भाई हूँ, हमारे एससी समाज कहते मैं उनका भाई हूँ, हमारे पिछड़ा वर्ग समाज है उनका भाई हूँ। जितने भी समाज है, हमारे यादव हैं, जितना भी समाज है, चाहे जाट बंधु हैं, चाहे गुजर बंधु, मतलब 36 बिरादरी का
मैं भाई और 36 बरादरी मेरे अंदर। कितने वोटों के प्रबल ताल ठोक के अपने ऊपर? मैं आपको गारंटी देता हूँ, पार्टी ने टिकट दिया तो मैं कम से कम 1 लाख से ऊपर वोटों से जिता के भाजपा को ये सीट दे दूंगा। और केवल मात्र इस दम पे दूंगा कि आपने देखा होगा दंगल छोड़ के लोग भाग जाते हैं बारिश में, लेकिन आपने देखा होगा कि सबके पोस्टपोन अपने कार्यक्रम अभी जारी है। और अभी तो एक कार्यक्रम स्वर्णकार वंश का जो पंजाबी समाज का है वो मैं अभी जाऊंगा, उसमें बेशक बारिश होगी पर मैं वहां जरूर पहुंचूंगा। अब आप इधर पीछे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में अभी भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इससे ज़्यादा प्रेम और क्या हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने गुड़गांव की जनता की सेवा की है, संगठन के तौर पे पार्टी की सेवा की है, उसका ब्याज समेत मुझे यहाँ के लोग, यहाँ की जनता दे रही है। और मैं उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति मैं करूँगा। और एक मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, मैंने सिद्ध करके दिखाया है कि विधायक कैसा होना चाहिए। मैं आपको एक बात जरूर कहता हूँ कि जो अपेक्षा नगर निगम से गुड़गांव के लोगों ने की थी वो संभवतः है, क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया है। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लगे हुए हैं, बहुत सी सरकार ने अभी ध्यान पूरा दे रखा है गुड़गांव पे, साफ सफाई पे, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत 2019 से 2024 के बीच में जितना गुड़गांव के लोग चाहते थे, किस कारण से, अधिकारियों के कारण से या किसी और कारण से, उदासीनता के कारण से उतनी अपेक्षा में नहीं हो पाया। तो मैं अधिकारियों से और सभी नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ नहीं पाएंगे। जो आदमी आज पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करेगा ये 20 करोड़ लगाएगा, 50 करोड़ 200 करोड़ कमाएगा, लेकिन जीएल शर्मा ऐसा है जो ईमानदार है। और जो नेता ईमानदार होगा वो अधिकारियों के, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, सभी साथियों बहुत से अफसर काम करते हैं, उनका धन्यवाद है, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिन अधिकारियों को कान में रुई ठुकी पड़ी है वो एक बात पक्का सोच लें कि जिस दिन जीएल शर्मा विधायक बन गया उस दिन उनके कान की रुई निकाल दूंगा। और उनकी जो मोटी चमड़ी होती है, वो लोग गद्दार हैं। और गद्दार किस लिए हैं कि जनता उनकी मालिक है, जनता के टैक्स से सरकार के खजाने में पैसा जाता है, उससे उनकी तनख्वाह आती है और उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो अपने बच्चों के पालने वालों को अगर आप गद्दारी करोगे तो स्वाभाविक तौर पे इसी जनता के साथ मिलकर उनको ठीक करने का काम। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।